ये कंडीशन होते हैं। 1 को रखेंगे यानी कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है आपका, इनफाइनाइट पे बड़ा होता है, इनफाइनाइट पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है 1 है, तो यहाँ पे छोटा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा? छोटा सा इमेज बनेगा। आ रहा है समझे? अब देख लो, यहाँ बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज फोकस पर बनेगा, इनफाइनाइट पे है तो। उसके बाद जो है क्या है आपका, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है हमने, यानी कि 2, तो ये जो है इसका इमेज जो बनेगा आपका कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज का और क्या है आपका उल्टा इमेज बनेगा। अब देख लो भाई, अब जैसे ही मैंने 4 ये जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा बता हमको, ये जो होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फिर उसी प्रकार से फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो फिर से वो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा, इनलार्ज होगा। अब देखो यहाँ पे जो है हमने 6 पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका पता हमको, यहाँ पे कैसा होगा आपका, यानी कि क्या है आपका बिहाइंड मिरर होगा। ये जो है आपका वर्चुअल इमेज बनेगा और क्या है इससे बड़ा इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा और इससे क्या बनता है आपका बड़ा इमेज बनता है। इसीलिए तो क्या है सेविंग मिरर के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। जब क्या करते हैं हम लोग पोल और क्या है आपका, जैसे ही आप अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है और क्या है आपका इनसाइड मिरर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? इनसाइड मिरर, मिरर के अंदर दिखाई देता है आपको आपका चेहरा। ठीक है, समझ में आ गया? और बड़ा भी दिखाई देता है, तो इसलिए उसको हम लोग सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब चलो इसको हम लोग लिख ले क्या एक एक बार, समझ ले इसको। हाँ लिखेंगे यहाँ पे, चलो समझते हैं इसको, लिखेंगे यहाँ पे इफ